Yes, Assalamualaikum everyone. स्टार्ट करें आज की क्लास। हाँ ये स्टार्ट करें। चले चले बेस्ट हो गया। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है जीएमबी से रिलेटेड कुछ चीज़ें? एक्चुअली मैं पूरा एक प्रॉपर डाटा बना रहा था, ताकि मैंने कहा वो आपको प्रैक्टिकली ना अपने जीएमबी पे कुछ चीज़ें परफॉर्म करके दिखा दूँ प्रैक्टिकली। सर लास्ट क्लास में हमने एक मंथ का प्लान बनाया था जीएमबी का। अगर हम अगर वो हम कंप्लीट कर ले तो फिर अगला प्लान कैसे बनाएंगे, और दूसरा है कि हम किसी से जीएमबी कैसे हासिल करें कि हम उस पे अपना प्रैक्टिस जारी रखें। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है और आप चाहते हैं कि अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो किस तरह से हमने ये जीएमबी लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके ना ऐसा करें कि चले जाएं किसी भी आपके रिलेटिव्स में से किसी ऐसा जिसकी फिजिकल शॉप हो। ठीक है, चाहे वो कोई भी शॉप हो सकती है, चाहे वो टी स्टॉल है, वट एवर टेलर शॉप है, ठीक है, कोई सलून है, वट एवर कोई भी शॉप है, उसके पास चले जाएं। उनको कहें कि मैंने जीएमबी सीखी है, आपकी गूगल मैप के ऊपर मैं प्रोफाइल बना देता हूँ, आपसे कोई चार्जेस मैं नहीं लूँगा। ठीक है, और क्योंकि उसका ऑलरेडी फिजिकल बिजनेस भी होगा, पहले तो पाकिस्तान में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर पड़ेगी तो आप वेरीफाई इजली कर सकते हैं। ठीक है, उनसे ले लें, जो चीज़ें सीख रहे हैं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। ठीक है, और मैंने जब स्टार्ट किया था बिफोर ऑलमोस्ट 2 ईयर बिफोर, तो मैंने भी एक लोकल था भावलपुर में, एक सोलर कंपनी थी, मैंने उसके पहले वेबसाइट बनाई हुई थी, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया कि मैं आपके लिए फ्री काम करूँगा और नेवर चार्ज एनीथिंग। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ मैंने उसको फ्री काम किया, तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। सेकंड मंथ से वो मुझे पे करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसे वहाँ से लीड्स आ रही थी। तो आप सिंपली प्रैक्टिस करने के लिए पैसे बिल्कुल चार्ज ना करें, उनको जाएं ये चीज़ ऑफर करें। ठीक है, अगर हाँ उनको रियल बिजनेस है, जब आपको भी लगेगा कि कॉल्स आ रही हैं, उनको भी लगेगा कि ओके मुझे यहाँ से रिजल्ट आ रहे हैं, देन वो आपको पे भी करेंगे। ठीक है, ठीक और है सर, और आप रिकॉर्डिंग कर लें। चलें ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है ना, लास्ट टाइम हमने देख लिया था। अच्छा हाँ, जो और दूसरा आप कह रहे थे जो हमारे पास एक बंदा है, इनका स्क्रीन कर देता हूँ। एक मिनट से पहले मैं व्हाट्सएप क्लोज कर दूँ, ताकि इसका बंदा क्या है वो कुछ देना। चलें, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। हाँ जी, शो हो रही है। ओके, आपका एक और क्वेश्चन था कि हमने ना क्लाइंट से अब हमने क्या ले ली, एक्सेस ले ली है। ठीक है, और हमने उनका 1 महीने का प्लान बना दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपके पास क्लाइंट आएगा ना, तो आपने उससे पूछना है कि आप कौन कौन से एरियाज में रैंक करना चाह रहे हैं, आप उस एरिया में सर्विसेज देते हैं। तो फॉर एग्जांपल वो 4 एरियाज प्रोवाइड कर रहा है, 5 एरियाज प्रोवाइड कर रहा है, फर्स्ट मंथ आप 4 के 4 एरियाज को टारगेट नहीं करेंगे। ठीक है, आपने 1 to 2 एरियाज को रखना है और उन्हीं के सब एरियाज फाइंड कर लेने हैं, और उनके ऊपर आपने काम करना, उसकी आपने प्रॉपर एक प्लान बनवा देना। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा, फर्स्ट मंथ उसको आपने उस एरिया में रैंकिंग देनी है। जब आप 30 पोस्ट करेंगे विद प्रॉपर जियो टैग, ठीक है, तो आपकी उस एरिया में रैंकिंग बन जाएगी, जो मैंने प्रॉपर कीवर्ड के थ्रू आपको सारी सर्विसेज के अकॉर्डिंग बताया ना प्लान। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मल्टीपल सर्विसेज और स्पेशली आपकी जो प्राइमरी कैटेगरी है, उसमें आप उस एरिया के अंदर रैंक करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ आपने जो बाकी एरियाज हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी पोस्टों का प्लान बनवा दें। ठीक हो गया। तो ठीक अभी है हम सर। क्या करते हैं, लास्ट क्लास जो हमारी जो थी उसमें एक बंदा कह रहा था कि आप ना काइंडली उसका शॉर्ट ओवरव्यू देते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था जीएमबी एवरीवेयर के थ्रू किस तरह हमने एक जो हमारी कैटेगरी है नीचे, उस कैटेगरी के ओवरऑल
जितने भी हमारे कंपटीटर हैं उनका किस तरह एनालिसिस करेंगे प्रॉपर। मेरी वीडियोस वो यूट्यूब पे भी है पड़ी, फेसबुक पे है पड़ी, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो उसको प्रॉपर किस तरह एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारी प्राइमरी कैटेगरी क्या हो सकती है। अगर हमने कंपटीटर को रैंक करना है वहाँ पे, तो हमारी सर्विसेज हम कौन कौन सी ऐड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो क्लाइंट सारी सर्विसेज दे रहे हैं हम वो दें, हम जो सर्विसेज दे रहे हैं तो हमने उसको किस तरह वो करना। उसके बाद हमने देखा था कि पोस्ट का प्लान किस तरह बनाना है, और कीवर्ड किस तरह से फाइंड करना है, सर्विस एरिया को किस तरह से डिफाइन करना है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज की क्लास में जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था ना, उसी को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, मैंने ये कुछ ना कैटेगरीज और कुछ चीज़ें ना कंप्लीट करके रखी हुई हैं, प्रोफाइल वगैरह। तो इसी को सेटअप करते हैं इस प्रोफाइल में, और इसको देखते हैं जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी वो फिर हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअल पर्पस तो ये है कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ। अब जैसे ही आप प्रोफाइल पे आते हैं, मेरा क्लाइंट की प्रोफाइल आप लोगों को शो नहीं करवा सकता बिकॉज ऑफ सम रीज़न, ठीक है। तो अभी जैसे ये जीएमबी की प्रोफाइल ओपन हो गई है, ठीक है। ये आप भी अपनी डिफरेंट नंबर लोकेशन के ऊपर अप्रूव करवा सकता है, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारी कुछ क्लासेस होंगी, उसमें मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैथड दिखा दूँ। बट कुछ क्राइटेरिया होता है कुछ जगहों पे, और कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बेस पे आपकी जीएमबी अप्रूव हो जाती है, ठीक है। अभी आते हैं यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारे पास एडिट प्रोफाइल का। जब भी आप जीएमबी क्लाइंट की बनाएंगे, एक चीज़ मैंने आप क्लास में बताई थी, अभी मैं अगेन बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जीएमबी बनाने के लिए ना आपके पास जो है ना क्लाइंट का या अपनी जीएमबी क्लाइंट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसका जो बिजनेस नेम है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसका जो फ़ोन नंबर है, ठीक है, वो आप पता होना चाहिए। उसकी जो वेबसाइट अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद उसका जो एड्रेस जो है वो स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। जो उसका एड्रेस है ये हमें पता होना चाहिए। उसकी जो सर्विसेज है, कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद उसकी सर्विस एरियाज है। सर ये स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो सर स्क्रीन शो हो रही थी, शायद इसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो। चलिए फिर आप स्टार्ट कर ले। फिर इंटरनेट का इशू इस तरफ है मेरे ख्याल में, इधर शो नहीं हो। चले एक मिनट एक भाई है चलो अभी शो हो रही है। चले क्लास रिकॉर्ड हो रही है, फिर आप देख लीजिएगा अगर आपका स्क्रीन का इशू आ रहा है। शो हो रही है सर। ठीक है सर, इधर इंटरनेट का इशू है, इधर नहीं हो रही है। आप फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिए। हाँ चले अब आ जाते हैं कि हमने एक जीएमबी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्लाइंट से क्या क्या चीज़ें कंपल्सरी हैं जो हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें क्लाइंट से ले लेनी है कि आप जो उसका बिजनेस नेम है वो क्या है, ठीक है। फ़ोन नंबर उसका क्या है, एड्रेस क्या है, सर्विस और सर्विस एरिया जो है ना, ये हमें उसके कंफर्म पता होना चाहिए, ठीक है। अगर उसकी वेबसाइट है तो बेटर है, और उसके सोशल मीडिया जो भी उसने बनाई हुई है वो नेक्स्ट चीज़ें हैं, वो ऑप्टिमाइजेशन में, बट क्रिएट करने के लिए हमें ये चीज़ें पता हो। तो जो हमारा नेम होगा, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, और गूगल की टर्म एंड कंडीशन में लास्ट क्लास में भी मैंने वैसे क्लियर बता दिया था
तो आपने कोशिश ये करनी है कि क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, अगर उसका बिजनेस वेरीफाई है तो जो डॉक्यूमेंट के ऊपर है ना उसका नेम, तो काइंडली आप वो ऐड करें, ठीक है। मोस्टली हम जब डीएमबी क्रिएट कर रहे होते हैं, क्लाइंट का भी यही होता है और हमारा भी ये होता है कि हम उसमें कीवर्ड ऐड करते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड आप ऐड करते हैं बिल्कुल जैसे मेरी डीएमबी है, मैंने इसमें डीएमबी लोकल एसईओ ये मैंने ओवरऑल कीवर्ड सारे ऐड किए हुए, ठीक है। बट इसके पीछे कुछ चीज़ें थी तो उस वजह से वो सोशल मीडिया प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये चीज़ें क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। बट जैसे आपका क्लाइंट है तो उसकी कोई ऐसी प्रेजेंस नहीं है, तो आपने कोशिश करना है कि विदाउट कीवर्ड आपने उसका जो ओरिजिनल नेम है वो आपने ऐड करना है। जो फ़ोन नंबर उसका बिजनेस अगर उसने वेरीफाई करवाया और जो नंबर वहाँ पे है वही आपने ऐड करना है, और जो एड्रेस वहाँ पे है उसका तो वही आपने ऐड करवाना है, ठीक है। बाकी सर्विस और सर्विस एरिया तो अपने एड्रेस के नियर अबाउट में जो 20 माइल के राउंड अबाउट होता है, ठीक है। 20 माइल ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर बनता है, ठीक है। और उसके एरिया के अंदर अंदर जो भी एरियाज बन रहे हैं वो हम सर्विस एरियाज में ऐड करेंगे, ठीक हो गया। अभी हम आ जाते हैं क्लास के ऊपर और उसके ऊपर फोकस करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल अपनी प्रोफाइल को एडिट मोड में ओपन कर लेता हूँ। जब आप एक प्रोफाइल बना लेते हैं और वो अप्रूव हो जाती है, आपके पास क्लाइंट की एक्सेस आती है, या अभी आप अपनी प्रोफाइल को एक मरतबा अप्रूव करवा लेता है, तो कभी भी आपने उसका नेम, प्राइमरी कैटेगरी या डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं करना। अगर आप करेंगे तो आपकी प्रोफाइल क्या होगी, सस्पेंड होगी या रीवेरिफिकेशन में भी जा सकती है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें कभी भी आपने चेंज नहीं करनी है, आपने वन टाइम बना लेनी है। और अब हम इसको डिस्कस करते हैं थोड़ी चीज़ों को। नियम तो हमने देख लिया, बिजनेस कैटेगरी भी हमने देख ली, प्राइमरी कैटेगरी हम किस तरह फिक्स करते हैं वो चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। बट अभी आ जाता है डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन जब भी आपने लिखना है ना, तो डिस्क्रिप्शन की मैं आपको बात बता दूं, डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो हम थोड़ा सा बिजनेस डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बिजनेस बिकॉज ये रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और ये आपकी वन टाइम सर्विस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो भी सर्विसेज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी जो सर्विसेज हैं वो लोकल डेवलपमेंट भी आ ही जाती है, ठीक है। अब मेरी सर्विसेज आ गई फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद जो मेरे जो एरियाज हैं, ठीक है, जो एरियाज में जिन एरियाज सर्विस एरियाज हैं, ठीक है, जिन एरियाज में अपनी मैं सर्विसेज देना चाह रहा हूँ वो आपने यहाँ पे ऐड करना, ठीक है। जैसे मेरा अभी लाहौर है और लाहौर के नियर बाय में जो भी उसके टाउन होंगे, अभी जैसे मैं क्या करता हूँ, क्लाउड पे जाता हूँ और आपको इसके सर्विस एरियाज भी फाइंड कर देता हूँ। क्लाउड पे हम जाएंगे सिंपली, तो आपने एक जो प्रॉम्प्टिंग का एक बेसिक है मोस्टली लोगों को पता होगा, पर जब भी आपने प्रॉम्प्टिंग करनी है तो जो भी आप एआई यूज़ कर रहे हैं, जो एलएलएम यूज़ कर रहे हैं मॉडल बैकएंड पे, ठीक है, तो आपने उसको प्रॉम्प्ट किस तरह देना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आपने उसको एक रोल जो होता है वो डिसाइड करना होता है, उसका फंक्शन डिसाइड करना होता है कि आपने क्या काम आप कर रहे हैं। नंबर दूसरा ये कि आपने अपना जो है ना इन्फॉर्मेशन उसको देनी होती है। नंबर 3 आपने उसको टून बतानी होती है, और नंबर 4 आपको जो आउटपुट है वो बताना होता है। अभी मैं इसको रोल असाइन करने लगा हूँ कि आप लोकल एसईओ और जीएमबी एक्सपर्ट हो, तो मैं इसको कहता हूँ लोकल एसईओ एंड जीएमबी एक्सपर्ट, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको जो इन्फॉर्मेशन है वो देना चाह रहा हूँ। ठीक है,
तो मैंने इसको दे दिया। अब आपने एक चीज़ करनी है, अभी तो मुझे पता है कि लोअर केट गेट जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो लिविंग पॉपुलेशन है, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम में मुझे पता है कि लोअर केट गेट पौधा है, जंगल या कोई इस तरह का वो नहीं है। बट जब आप किसी क्लाइंट की देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लाइंट का जो एरियाज बता रहा है उसके एरिया में देख लेना है, यूएसए यूके में, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे इलाके तो नहीं है, रिजॉर्ट तो नहीं है जहाँ पे लिविंग पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, या वहाँ पे जंगल है या कुछ इस तरह का, तो आपने वो एरिया देख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको डिफाइन करना है। या यहाँ पे सिंपल इसको कह सकते हो कि मतलब ये प्रॉम्प्ट कि यहाँ पे ऐसे एरियाज बताओ जहाँ की लिविंग या हम जो लिविंग पॉपुलेशन है, ठीक है। तो उसकी बेस पे आपको ये वो एरियाज बता देगा। बट अभी तो हमें लाहौर के बारे में आइडिया है कि जो है ना वो कौन कौन से उसने मुझे कुछ एरियाज फाइंड करके दिखा दिए हैं जो कि 38 माइल और कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं मेन जो एरियाज हैं मैं उनको दे दूंगा, जैसे ये टाउन है, ये टाउन है। और अगर हम नीचे आ जाएं तो इसने मुझे कुछ एरियाज फाइंड करके दे दिए हैं, ठीक है। और ये कहता है 18 माइल जो है मेजर सिटी आ जाता है। और ये कुछ उसने रोज़वाला और कुछ मेन काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इसने बता दी हैं। बट मैं जो इसने मुझे कहा है कि जो लोकल एसईओ की जो हाई प्रायोरिटी में आपको रखने चाहिए वो ये एरियाज हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी के लिए क्या ऐड करूँगा, जो लाहौर के एरियाज हैं ना उसी के अंदर अंदर, तो मैं इन एरियाज को टारगेट करूँगा जो कि लाहौर के नियर बाई हैं। तो मैं इसको कहता हूँ राइट दी फॉर, ठीक है। और मैंने ये एरियाज जो उठाए हैं इसको उठा कर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो मैंने इसको कहा है कि मुझे ना लोकल एसईओ एक्सपर्ट करो, एक्सपर्ट एज एक्ट करो, और मुझे ये एरियाज जो है जीएमबी सर्विस एरियाज के लिए बना के दे दो विद प्रॉपर स्टाइल। ठीक है। मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, आप ऐसा करो मुझे बना के दे दो ताकि मैं उनको सेम कॉपी पेस्ट करके पुट कर दूँ, ठीक है। तो अब आपको ये भी पैटर्न इशू नहीं आएगा कि मैं किस तरह से मेरा पैटर्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बट इसका प्रॉपर आपको वे बता देता हूँ। गूगल जब चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है ना तो उसको समटाइम ये नहीं पता कि ये, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ DHA फेज 1, ठीक है। आपने आगे लाहौर बता दिया, बट DHA मुल्तान में भी है, ठीक है, इस्लामाबाद में भी है, भागलपुर में भी है, बट उसको नहीं पता। जैसे जापान टाउन है वो भागलपुर में भी है, ठीक है। तो जोहर टाउन, सॉरी, इकबाल टाउन भी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, अब गूगल को किस तरह जीएमबी में पता लगेगा कि ओके इकबाल टाउन लाहौर पंजाब और पाकिस्तान, अब सिंध की बात भी नहीं हो रही। तो एक प्रॉपर उसको एरिया मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पैटर्न आपका इस तरह रहता है। बट आपको मैंने चीज़ें ही सॉल्व कर दी हैं कि आप अपना पूरा एरिया क्लाउड, अपना सारा काम क्लाउड के थ्रू किस तरह से कराएं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो अब इसने हमें पूरा लिख के दे दिया। और अभी हम क्या करते हैं अगेन, तो हाँ, अब हमने क्या देखा था कि अभी जो हमारे जो सर्विस एरियाज हैं वो हम यहाँ पे पुट करेंगे कि कौन कौन से सर्विस एरियाज हैं जहाँ पे मैं आपकी सर्विस देना चाह रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप मेन जो एरियाज हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये कॉपी कर लिया, और इसमें पूरा सर्विस एरियाज में पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इतना भी ऐड कर दें तो मोर देन इनफ है जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन है आपकी, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड टाउन लाहौर,
और मोबाइल टाउन में जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं वो सारे आ जाएंगे। और उसके बाद कुछ और भी आप इसमें ऐड करते हैं, जैसे DHA है, ठीक है। जो मेजर आपकी जो बिजनेस लोकेशन के नियर बाय में है ना एरिया, वो आप बिजनेस जो है ना एड्रेस उसमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि नहीं यार जो मेरे मेन सर्विस एरियाज है ना, जैसे मैंने अभी, क्योंकि मेरे जो सर्विस एरियाज, मैंने जो मेजर मेरा टारगेट है कि मैं लाहौर में रैंक करूँ, अदरवाइज मेरा लाहौर से बाहर का कोई टारगेट नहीं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि ये एरिया टारगेट कर लेते हैं तो हाइपर लोकल हो जाते हैं और आप उस एरिया में टॉप पे रैंक करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि नहीं उसके एरियाज के नियर बाय में जो एरिया है ना, तो मैं वहाँ पे भी रैंक करूँ, तो आप इन एरियाज को ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं 2-3 एरियाज अपने ऐड कर रहा हूँ और इसको काफ़ी सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो अपनी एक्सपर्टीज है, ठीक है, या बिजनेस की जो एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज है ना, वो आपने ऐड करना है। अब आप मेरी जो एक्सपर्टीज है वो लोकल SEO है एंड GMP है, और इसमें एक्सपर्टीज में आपने सिर्फ स्किल नहीं बतानी, आपने ये कहना है कि मैंने कितना प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं। इसी तरह सेम आप रियल एस्टेट के लिए भी कर सकते हैं, HVAC के लिए भी कर सकते हैं, सोलर के लिए भी कर सकते हैं। उससे एक बिजनेस की अथॉरिटी बनती है। आप जो ईयर्स हैं वो भी बता सकते हैं कि आई एम वर्किंग 5 ईयर 10 ईयर वट एवर, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने क्या किया कि मेरी ये एक्सपर्टीज है और ये ठीक है। और मैंने ऑलमोस्ट जो है ना, मैं अगर मैंने 5 फॉर टोटली जो है लोकली 200 प्लस जो है प्रोजेक्ट मैं डिलीवर कर चुका हूँ, ठीक है। ये हमारी हो गई कुछ एक्सपर्टीज हमने दे दी, और इसकी बेस पे हम एक प्रॉपर अपनी डिस्क्रिप्शन बनवा लेते, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरी सारी चीज़ों को मैंने प्रोवाइड कर दिया और इसकी बेस पे मैं इसको क्या कहता हूँ, नाउ राइट द GMB तो डिस्क्रिप्शन इन 750 कैरेक्टर्स। अपना जो डाटा है आप उसको प्रोवाइड कर दोगे, उसकी बेस पे वो आपके लिए क्या करके दे देगा, आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा, ठीक होगा। अब मैंने क्या किया, सिंपल इसको पेस्ट कर दिया। ओके, तो इसमें हमारे जो प्राइमरी कीवर्ड हैं उनको भी टारगेट किया है, और सोशल प्रूफ सर्विसेज को, और कॉल टू एक्शन, और गूगल जो है ना फ्रेंडली है, कोई इसमें जो है वो लिंक्स नहीं है, नो स्पेशल कैरेक्टर है, और कोई स्पैम नहीं हो रहा, ठीक है। और एट द एंड हमने अपनी जो जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें भी टारगेट कर ली हैं। और जो मेरा मेन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो कीवर्ड्स आ गए, उसके बाद हमारी सिटी आ गई, और उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस आ गया, और एट द एंड हमने अपनी जो है ना सर्विस उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जो सर्विस एरियाज हैं उनको टारगेट करने के बाद कॉल टू एक्शन हो गया। तो ओवरऑल मैंने अपनी जो GMB है उसको ऑप्टिमाइज कर लिया है अपनी रैंकिंग के लिए, ठीक है। बट अगर आपके पास बिजनेस आता है उसकी ऑप्टिमाइज नहीं हुई हुई, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट आपने कोशिश करनी है कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी है। अगर कुछ ऑप्टिमाइज हुई हुई है तो ज़्यादा उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप देखते हैं कि बिल्कुल 1-2 लाइनों की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और बिल्कुल कोई उसमें प्रॉपर वो नहीं है, तो आप फिर उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और आपने कोशिश करनी है जिस दिन डिस्क्रिप्शन एडिट कर रहे हैं ना, फिर आपने 1-2 दिन छोड़ देना है GMB को, बहुत ज़्यादा चेंजिंग ओवर चेंजिंग नहीं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, ठीक है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये बिल्कुल राइट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैट बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे बिजनेस आप ऐड कर सकते हैं, और अपना जो टेक्स्ट मैसेज क्या है वो भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, बिजनेस जो है ना वो ऐड कर लेता हूँ। तो इसका लिंक क्रिएट करने के लिए होता है words.me, और उसके आगे जो है ना आप अपना कंट्री कोड के साथ अपना नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है। 0 किया हुआ कंट्री कोड आ गया, 22
076 ठीक है। तो ये मेरा समथिंग इस तरह का, मैं अगर इसको इंटर कर लेता हूँ सिंपल, तो दे ओके, तो ये मेरा इस तरह का नंबर आ गया। तो अब अपना जो है ना लिंक वो क्रिएट कर सकता है। जस्ट बैक, तो ये हमारा लिंक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपल। तो आपने इस तरह का लिंक क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने ये जो है ना ये ऐड करना है। अगर हाँ आपका क्लाइंट चाहता है कि वो उसका जो है ना चैटबॉट जो है व्हाट्सएप बटन लगा हुआ हो, तो इस तरह से आप लिंक क्रिएट करके, अब लिंक क्रिएट करने का सिंपल क्या है, जो भी उसका कंट्री कोड है वो, और उसके आगे उसका नंबर को, जिस तरह से आप क्लाउड को भी बता सकते हैं, चैट जीपीटी को बताएंगे कि मुझे व्हाट्सएप लिंक क्रिएट करके दो मेरे नंबर का, तो वो आपको क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। बट आपने कोशिश करनी है इसके अंदर ना हाइफन के साथ इसके अंदर कुछ हम अपने सेंटेंस वगैरह लिख देते हैं, जैसे हेलो व्हाटएवर, तो वो आपने कुछ इस तरह का क्रिएट नहीं करवाना, वो स्पैम में आता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, लिंक क्रिएट कर लिया, और हम क्या करते हैं इसी लिंक को यहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं करूँगा, बिकॉज एक दिन में अगर बहुत ज़्यादा हम चेंजेस करते हैं तो हमारी प्रोफाइल ठीक है। तो मैंने ये ऐड कर दिया, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर अटैच हो गया। उसके बाद आते हैं वेबसाइट के ऊपर। अब जो भी बिजनेस की वेबसाइट है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। मेरी एजेंसी की वेबसाइट है, मेरी अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो नहीं है, बिकॉज मेरी जो मेन प्रेजेंटेशन होता है, पोर्टफोलियो आता है, सारी चीज़ें एजेंसी की वेबसाइट पर होता है, ठीक है। बट जो बिजनेस की वेबसाइट होती है वो आप यहाँ पे देंगे, या आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो वो आप अपनी वेबसाइट अगर आपके अपने नाम पे बनी हुई है वो देंगे, किसी और की वेबसाइट आपने यहाँ पे ऐड नहीं करनी, ठीक है। ये जो हमारा बिजनेस है, जो जिस नाम पे रजिस्टर हुआ हुआ, वो आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट, सिंपल उसका। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बट मैं आई जस्ट कॉपी दैट, कॉपी लिंक एड्रेस, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे भी, तो आपने सिंपल इसको पेस्ट कर देना। तो इस वेरी सिंपल, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात ही नहीं, ठीक हो गया। अभी किसी भाई ने ज्वाइन किया है तो हम इसको देखते हैं कि चलेगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे हैं तो आ जाता है सोशल मीडिया प्रोफाइल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो जीएमबी की न्यू अपडेट आई है, तो उसमें सिर्फ हमने जीएमबी के ऊपर पोस्टिंग नहीं करनी, इसके ऊपर जो जियो टैग है वो नहीं करना। अब हमारी सारी प्रोफाइल जो ये शो कर रहा है ना, तो मोस्टली प्रोफाइल के ऊपर आपने एक्टिव होना, और स्पेशली इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, और बिजनेस जो है ना उसकी जीमेल के ऊपर, यूट्यूब बना लें, ठीक है। कोई एक दो शॉर्ट ही उससे टिकटॉक की बनवा लें, कुछ भी बनवा लें, वो सारी प्रोफाइलें आप यहाँ पे ऐड करें और वहाँ पे लिस्ट कर दें, वहाँ से आपकी अथॉरिटी बनेगी। और स्पेशली आप अगर आपने कभी नोट किया हो, ठीक है, तो जो हमारे पास आ रही होती है ना जितने भी, अब मैंने जैसे नेक्स्ट नोवा सर्च किया तो मेरी वेबसाइट आई, ओके सर्विसेज आई, उसके बाद उसने एआई ओवरव्यू में उसने मुझे दिखाया, ओके। उसके बाद अगर हम नीचे हैं तो मेरे सबसे पहले लिंक्डइन आ रहा है, बाकी सोशल मीडिया नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लिंक्डइन यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो हमारा इंस्टाग्राम भी है, तो वो भी शो हो रही है, ठीक हो गया। तो अब क्या है, आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की कि हमारी जो है ना सोशल मीडिया प्रोफाइल में जो लिंक्डइन की है ना इम्पोर्टेंस, वो बहुत ज़्यादा है। अब लिंक्डइन का अगर आप बिजनेस का नेम के ऊपर अकाउंट बनाओगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो उसका क्या होता है, हम क्लाइंट की जो है ना लिंक्डइन है, या उसका जो भी कंपनी का लिंक्डइन है, उस लिंक्डइन के ऊपर हमें एक बिजनेस पेज का ऑप्शन मिलता है, हम वो पेज क्रिएट करते हैं और उसका पेज का लिंक यहाँ पे ऐड कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। बट अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो आप अपनी जो है ना वो यहाँ पे लिंक अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सारी प्रोफाइल सेटअप कर लेनी है। अगर सारी प्रोफाइल नहीं भी कर रहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है। तो ये 3 प्रोफाइल तो बेस्ट है, ठीक है। और आप एक कोशिश करें कि जो पोस्टें आप जीएमबी पे कर रहे हैं, ठीक है, उससे रेलिवेंट क्लाउड से ही आप बना लें प्लान, ठीक है, 30 डेज का सोशल मीडिया के लिए, वो आपको बना के दे देगा। सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, वही प्लान आप बनवा लें सोशल मीडिया के लिए, और एक ही दिन में क्लाउड को कह के वो आपको कैप्शन भी बना देगा, ठीक है, कैप्शन भी बनवा लें उससे, ठीक है।
और जो बिजनेस से आप जो इमेजेस हैं वो लें और कैप्शन में 30 डे का जाके उसको शेड्यूल में कर लें, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे यूट्यूब है, चाहे लिंक्डइन है। 30 डेज की उसको पोस्टिंग कर दें, एक दिन आपको 4-5 घंटे लगेंगे, पूरे महीने का सोशल मीडिया का काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब अगर आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं और अपनी डीएमबी भी पोस्टिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता और अगर आप रिव्यू भी दे रहे हैं और आपके एवरेज रिव्यूज़ हैं, ठीक है, जो कि आपकी कैटेगरी में कस्टमर के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा लोकल मैप में फर्स्ट 3 पोजीशन में रैंक होने में। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक हो गया। तो ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली जो लास्ट क्लास में मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को सिखा दी थी। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी जो प्रोफाइल्स हैं उनको मैं लिंक कर देता हूँ। ठीक है, कुछ प्रोफाइल्स मैंने निकाली हैं और कुछ प्रोफाइल अभी नहीं है, तो जितनी भी प्रोफाइल है अभी के लिए हम उनको लिंक कर देते हैं। तो अभी हमारे फेसबुक की प्रोफाइल है, तो सिंपली जाना है आपने फेसबुक के ऊपर और इसको पुट करके सिंपल ऐड एन अदर प्रोफाइल सिंपल यहाँ पे, और मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ और जो लिंक्डइन का मेरा यूआरएल है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से आपने कर लेना, बहुत ज़्यादा स्पैमिंग नहीं करूँगा। तो इसको आपने सिंपल सेव कर देना। और आपने भी क्लाइंट की जब डीएमपी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारा काम, भाई आधे घंटे का काम है, पूरे महीने का काम निपटा दो एक दिन। ठीक है, आप वो निपटा के जाओगे, अगले दिन उसकी प्रोफाइल नहीं बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। तो उसके बाद आ जाते हैं नीचे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे सर्विस एरिया। ठीक है, अब आपने सर्च करना है तो वो आपको मिलते जाएंगे, जो जैसा कि अभी के लिए मैंने निकाल के कुछ रखे हुआ है। तो आई जस्ट गो एंड सर्च एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो एरिया था वो वीडियो टाउन है, आई थिंक सो ऑन जीएनबी, या इट्स अ वीडियो टाउन। तो उसके अकॉर्डिंग जो एरियाज हैं वो हमने निकाल लिए। तो जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपको गूगल खुद एक देगा, तो आपने उसको सिंपल ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपका एक एरिया ऐड हो गया। तो इसी तरह से सर्विस एरियाज भी आपने एक दिन में सारे ऐड नहीं करने, कोशिश करें 2-3 सर्विस एरियाज एक दिन में ऐड कर लें, 2-3 सर्विस एरियाज दूसरे दिन में ऐड कर लें। तो एक वीक के अंदर जितने भी है सर्विस एरिया 10, 15, 20 आप ऐड, वैसे 200 सर्विस एरिया तक आप ऐड कर सकते हैं। बट आपने कोशिश करनी है कि 20 माइल के राउंड अबाउट हो। अगर न्यू जीएमबी है तो 5-6 माइल के सर्विस एरिया को आप फर्स्ट मंथ में ऐड करें और उनके ऊपर पोस्टिंग करें और उनको रैंक करने की कोशिश करें। ठीक है, और उसके बाद आप ऐसा ऐसा जो अपने माइल हैं उनको, जो नियर बाय एरियाज हैं उनके ऊपर आप रैंक करने की कोशिश करें। ठीक हो गया। अभी के लिए मैं एक दो जो है ना इनको जल्दी जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। वीट और ये है गुलबर्ग 1 है, गुलबर्ग 2 है। ठीक है, तो अभी हम ये ऐड कर लेते हैं और अगेन गुलबर्ग 2 भी ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद आता है डीएचए को हम ऐड कर लेते हैं और किसी का फेवरेट, तो ये आ जाता है। और उसके बाद डीएचए फेज 1 हमने ऐड किया है, 2 ऐड किए, 1 ऐड किया। ओके, हमने एक ऐड कर दिया, दैट इज मोर देन इनफ। तो अभी के लिए मैं इतने सर्विस एरियाज ऐड कर रहा हूँ और इसको सेव कर। ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाता है मोर पे जब हम आते हैं, मोर फॉर द बिजनेस। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि बिजनेस ऑन बाय अ वुमेन, तो नहीं ऑन करता तो इसको नो अगर यस तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटीज में अगर हम देखें कि हम कौन कौन सी और सर्विसेज जो है क्लाइंट को हम ऑफर करते हैं, ऑफर लिस्टेड डिवाइसेज, लिस्टिंग डिवाइसेज हम बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर रहे। और व्हील चेयर अगर कोई आता है ऑन द कार पार्किंग, बिल्कुल हम उसको ऑफर कर रहे हैं। और अगर हम व्हील चेयर ऑन द सारी चीज़ें, ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जो आप नहीं कर रहे हैं तो वो ये एक्स्ट्रा। बाकी आपने अपने कंपटीटर को देख लेना होता है कि जो आपका कंपटीटर है वो कौन कौन सी, जैसे मैंने अपने कंपटीटर की बेस पे कुछ चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एट्रीब्यूट्स हैं,
ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आ जाते हैं, ऑन साइट सर्विस आ जाती है, अपॉइंटमेंट रिक्वायर आ जाता है प्लानिंग के अंदर, ठीक है। तो आपने इसकी बेस पे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो मैं पार्किंग में आता हूँ, तो फ्री मल्टी स्टोर पार्किंग, नो फ्री ऑफ चार्ज स्टेट पार्किंग, यस हम इसको पार्किंग को दे रहे हैं, ठीक है। ऑन साइट पार्किंग है, और इसको सिंपल में ऐड कर देता हूँ। और प्लानिंग में आते हैं, तो हम कहते हैं कि अपॉइंटमेंट बिल्कुल आप बुक करेंगे तो देन हम आपको कंसल्टेशन देंगे और अपॉइंटमेंट हमारी फ्री होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो अपनी जो सर्विसेज हैं इनको भी हम वो कर सकते हैं कि हम ऑफलाइन भी देते हैं और ऑन साइट सर्विसेज भी देते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह से अपने जो है ना बिजनेस इंफॉर्मेशन को सारी की सारी को कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, देन हम नेक्स्ट करते हैं। सर वैसे हमें इस पोस्टिंग अपडेट्स वगैरह में कितना टाइम गैप रखना चाहिए? यानी एक दिन पोस्टिंग करेंगे तो दूसरे दिन कोई और इन्फॉर्मेशन वगैरह, मीन कितना गैप हमें रखना चाहिए? देखिए जो पोस्टिंग है ना वो आपकी अपडेट है, वो आपने डेली बेसिस पे करनी है, ठीक है। और ये डिपेंड भी करता है कि आपके कंपटीटर के ऊपर, बट पोस्टों से कोई ऐसा इशू नहीं होता, ठीक है। जीएमबी में पोस्ट करने से कोई इशू नहीं होता। हाँ, अगर आपका कंपटीटर डेली की 2-2 पोस्टें कर रहा है जो कि बहुत ही मिनिमल है, कोई ऐसा काम मैंने नहीं देखा जो डेली की 2 पोस्टें कर रहा हो, बट आपने जो पोस्टिंग है ना वो डेली बेसिस पे करनी है। और उसके साथ साथ ठीक है जो है ना आपने 2 से 3 जो है चेंजेस मैक्सिमम कर दी, ठीक है। 2 से 3 जो है ना इससे ज़्यादा आप ना करें चेंजेस। फॉर एग्जांपल आपने प्रोफाइल के एडिट में सर्विस एरियाज को जस्ट कर लिया, ठीक है। कोई फ़ोन नंबर, सोशल मीडिया आपने ऐड कर दिया, दैट्स इट। उस दिन आप बाकी चीज़ों को चेंज ना करें, ठीक है। और अगर आप पिक्चर्स वगैरह ऐड करें तो आप उसको, क्योंकि पिक्चर्स भी आपकी किस पे जाती हैं, वो रिव्यू में जाती हैं, उसके बाद आपकी अप्रूव होती हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी उसमें एडिटिंग कर रहे हैं प्रोफाइल जो है बिजनेस इंफॉर्मेशन में, और अगर आपने एक जो पिक्चर अपलोड कर दिया दैट्स इट और दैट डे, उसके बाद आप नेक्स्ट डे आएंगे और नेक्स्ट डे फिर वो चीज़ें परफॉर्म करेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने पोस्ट तो डेली की करनी है। ठीक है सर। तो हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस भी कर लिया, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है इस जीएमबी में ना। 80% जो हमारी रैंकिंग में हमें हेल्प करेगा वो हमारे सर्विस एरियाज होते हैं एक्चुअली, जो हमारी अथॉरिटी होती है, हमारी वेबसाइट्स। मोस्टली जीएमबी में इश्यूज भी यही होता है, ठीक है। तो आप अगर इन चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं तो आपकी इश्यूज जो होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है। उसके बाद आता है रीड रिव्यूज़। अभी कोई रिव्यू नहीं है, ठीक है, मैंने खुद नहीं दिया हुआ। तो रिव्यूज़ आप जैसे रिव्यूज़ आते हैं तो उसको आपने रिस्पॉन्स करना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा स्क्रीन को वो करके किसी क्लाइंट की जीएमडी के रिव्यूज़, ठीक है। और आप उनको देख लीजिएगा तो हम उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं वो भी आपको एक रिस्पॉन्स बना के दिखा देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जो हमारी जो पिक्चर्स होती है, फोटोज़। अब यहाँ पे मैं अभी नहीं ऐड करूँगा बिकॉज मेरे पास कोई पिक्चर्स नहीं पड़ी हुई है सच, तो लेटर ऑन मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पे 3 तरह की जो पिक्चर्स होती हैं वो, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारे पास कवर इमेज, उसके बाद ऐड अ लोगो, ऐड अ फोटो फॉर योर बिजनेस। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए, हमको कंपटीटर को देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम कह देते हैं कि मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर, फॉर एग्जाम्पल हम अपने कंपटीटर को ही देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने सिंपल क्या कर लिया, ओपन कर लिया इनको, और हम किसी को भी ओपन कर लेते। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी को ओपन कर लिया। अब जैसे मैंने इसको ओपन किया तो इसमें क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो इमेज आ रही है हमारी इमेज कहता है, ये जो फाइल होती है, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी वीडियोस वगैरह वो तो दैट इज टोटली डिफरेंट।
ठीक है। तो ये होती है हमारी कवर इमेज, और उसके बाद इसमें सर्विस एरिया जो सर्विसेज ऐड की हुई हैं, ये एजुकेशन है, और उसके बाद ये बुकिंग फॉर्म लगाया हुआ है, हम इसको भी सेटअप करना सीखेंगे। और उसके बाद अगर हम नीचे आता है तो ये अगेन इसके साथ सोशल मीडिया और वेबसाइट जो है वो सारी चीज़ें जो इसमें अटैच की हैं वो सारी आ रही है। दैट्स परफेक्ट। ठीक है। तो आपने इस तरह से ये आपकी कवर इमेज जाती है। आपने जो इमेज भी अपलोड करता है तो वो वेरीफाई इमेज आती है, देन वहाँ से जो जब वो वेरीफाई हो जाती है देन आपके पास उसका रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा होता है, फर्स्ट जो आपकी कवर इमेज की फॉर्म। ठीक है। तो अभी मैं आपको किसी क्लाइंट की प्रोफाइल के ऊपर जाकर वो दिखाऊँ। तो जो आपकी कवर इमेज है, पहली चीज़ जो पिक्चर्स में सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो वो मैं आपको चीज़ें बता दूँ जो आपकी फोटोज होने चाहिए। ठीक है। तो वो आपने क्या करना है, वो आपके रियल होने चाहिए। कोई एआई, कोई एआई या स्टॉक जो इमेजेस हैं, ठीक है, ये आपने कभी भी ऐड नहीं किया। ठीक है। तो मैं इसके आगे नो लिखता हूँ और इसको भी मैं तो ठीक है। तो आपने इन दोनों को ऐड नहीं करना। उसकी रीज़न कि जब भी कोई गूगल मैप पे देखता है ना तो वो हमेशा एक बिजनेस रियल ह्यूमन आ रहा होता है, कोई रिवॉर्ड्स नहीं आ रहा होता। ठीक है। तो वो हमेशा देखता है कि ये रियल बिजनेस है, क्योंकि वो रियल बिजनेस ही सर्च कर रहा होता है एक्चुअली। ठीक है। तो अगर हमारे वहाँ पे एआई इमेजेस हैं या स्टॉक इमेजेस हैं तो उसको इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं आएगा। जैसे अभी हमने देखा तो ये प्रॉपर एजेंसी है। ठीक है। अगर इसकी जगह पे हमने कोई एआई जनरेटेड लगा रखी होती तो वो कभी एक ट्रस्ट ना बनता। ठीक है। तो डायरेक्ट उसको लग रहा है कि ओके ये एजेंसी है, ये प्रॉपर सर्विसेज दे रहा है। उसके बाद अगर आप अपने सर्विस के बैनर वगैरह दे देते हैं तो दैट्स ओके, ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मोस्टली लोगों का इशू ये होता है, वो कहते हैं कि भाई अभी ना आप रैंक एंड रेंट पे कर रहे हैं या हमारी ना अपनी है प्रैक्टिस के लिए हमने बनाई हुई है और बस रियल जो इमेजेस हैं वो नहीं है हमारे पास। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल था। आपने जाना है इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है। जो आपकी नीच है वो आपने सर्च कर लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी है एचवैक। ठीक है। एचवैक रूफर सोलर, तो इनको मोस्टली सर्विसेज देता हूँ। ठीक है। तो मेरी ये नीचे है, मैंने एचवैक सर्च कर लिया, एचवैक इन कैलिफोर्निया। तो वहाँ पे मेरे पास कुछ जो बिजनेस की ना इंस्टाग्राम आ जाएंगी प्रोफाइल। तो आपने क्या करना है, उनको ओपन करते जाना है। तो आपने देखना है कि उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हों। ठीक है। जो उन्होंने ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हैं, और कोशिश करनी है उनके ऊपर किसी का लोगो ना हो, या अगर उनकी वीडियो दे रहे हैं तो उनके ऊपर उनका आपका लोगो वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। अगर वीडियो है आपकी तो आप एक कैपकट, अपने पास कैपकट होगा, ठीक है, कोई भी वीडियो एडिटर है उसमें अंदर डालना और थोड़ा सा उसके ऊपर इफेक्ट लगा देना, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, या थोड़ी सी उसके अंदर कट करके थोड़ा सा उसके अंदर एनिमेशन थोड़ा बहुत कम सा ऐड कर देना, ताकि जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो आपकी बिल्कुल यूनिक वीडियो बन जाएगी। ठीक है। उसके अंदर प्रीवियस जो उनका है ना वैल्यू, जो क्योंकि गूगल के ऊपर जब भी हम कोई डाटा अपलोड करता है सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो एक ब्रांड का उसके थ्रू फिंगर्स जो इसके अंदर आईटी की लैंग्वेज में हम कहते हैं फुटप्रिंट। तो फुटप्रिंट्स होते हैं जिसकी बेस पे एल्गोरिथम अंडरस्टैंड कर लेता है कि कहाँ से डाटा लिया हुआ है। जब आप उसको एडिट कर लेंगे तो आपकी बिल्कुल यूनिक बन जाएगी, पहला तरीका। और अगर आप पिक्चर्स ले रहे हैं तो आप कैनवा के ऊपर चले जाएं, उसका जो साइज है उसको एडजस्ट कर लें, जब दोबारा आपको डाउनलोड करेंगे तो वो आपकी इमेज रियल बन जाएगी, वो आपकी होगी। ठीक है। ये दो मेथड है। इन दोनों को करने के बाद आप कहीं भी वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जीएनवी भी यूज़ कर सकते हैं। कभी आपको कॉपीराइट नहीं आएगा, कभी किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। ये हो गया हमारी जो इमेजेस का इशू है, ये हमने रिजॉल्व कर दिया। दैट्स इट। उसके बाद लास्ट टाइम हमने जियो टैगिंग सीखी थी कि नहीं सीखी थी? एनीवन टेल मी? सीखी थी। ओके। वो वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको फिर भी उसमें नहीं मिलता तो देन हम नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी फाइनल होगी जीएनबी के ऊपर, और सबके जो एफएक्यू क्वेश्चन वगैरह होंगे वो हम देंगे।
और देन हम जो लोकल एसईओ है और उसको और जीएमबी को कंबाइन अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जीएमबी की रैंकिंग के लिए भी लोकल एसईओ में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसा कि लोकल स्कीमा हो जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा हो जाता है, सर्विस एरिया स्कीमा हो जाता है, सर्विस स्कीमा हो जाता है। वो सारी चीज़ें हम वेबसाइट के अंदर जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि इनडायरेक्टली हमें जीएमबी की रैंकिंग में भी हेल्प करता है और लोकल वेबसाइट की रैंकिंग में भी हमें हेल्प करता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम, हमने ये देख लिया और उसके बाद आ जाते हैं हम पोस्ट के ऊपर। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने एक प्रॉम्प्ट मैंने ग्रुप में वो शेयर कर दी थी फाइल। तो एक तो शेड्यूल बनाते हैं और शेड्यूल के बाद मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ, तो आप उसी जो डाटा आपने निकाला था एक डे का, वही उसी प्रॉम्प्ट में डालेंगे तो वो आपको प्रॉपर एक पोस्ट बना के दे देगा। ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगा। अभी के लिए मैं इसी को कहता हूँ कि मुझे ना अकॉर्डिंग टू द माई सर्विसेज, माई सर्विस एरियाज, चलें। अभी के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको वो उस लंबे चौड़े मेथड के ऊपर नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने चीज़ें बता रखी हैं। अकॉर्डिंग टू माई सर्विसेज, राइट द, ठीक है। और बैकएंड पे अगर आप वो ऐड करें लोकल एसईओ जीएमबी, वो ऐड कर दें, ठीक है। अदरवाइज इतनी हमारी कन्वर्सेशन हो चुकी है एआई के साथ एक चैट में, तो वो जानता है कि मैं किस चीज़ से रिलेटेड पूछना चाह रहा हूँ। ओके, वो मुझसे मज़ीद चीज़ें पूछना चाह रहा है। आई नीड अ कपल ऑफ क्वेश्चन, आप किस तरह की वो बनाना चाह रहे हैं। अभी के लिए मैं जो है ना अपनी सर्विस पोस्ट बनाना चाह रहा हूँ। आप कौन सा कॉल टू एक्शन रखना चाह रहे हैं? जो है मैं चाह रहा हूँ कि गेट मोर कॉल्स। ओके, वो कंसल्टेशन भी हम कर सकते थे, बट अभी के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। ठीक है। बट अभी मैंने इसको, जो आपके पास प्रॉम्प्ट है वो आपको प्रॉपर लिख के दे देगा। ठीक है। तो अभी के लिए मैंने क्या किया है कि इसने बहुत मुझे शॉर्ट लिख के दिया। ठीक है। अगेन मैं इससे थोड़ा सा मैं इसको कह देता हूँ, करेक्टर्स जो है मुझे लिख के देता हूँ। अच्छा, ओके। इसने मुझे प्रॉपर ना 1000 कैरेक्टर के लिए ना एक मैं इसने प्रॉपर पोस्ट मुझे लिख के दे दिया, जो कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अपनी जो है ना इसको पोस्ट को ऐड कर लेना, और जो मेरा प्रॉम्प्ट है आपको उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये तो इसमें क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इमेजेस इस तरह की जो होती है ना एआई में आ जाती हैं, तो वो प्रॉपर उसके, तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस तरह के कोई एरर्स आपको बिल्कुल फेस नहीं करने पड़ेंगे और आपका जो कंटेंट होगा वो 100% ह्यूमन होगा। ठीक है। तो आपने इस तरह से ऐड कर लेना और दैट्स इट। और आपने एक चीज़ कोशिश करनी है कि कभी भी अपना नंबर, लिंक्स वगैरह कोई भी अपनी पोस्ट में इस तरह से यहाँ पे ऐड नहीं करनी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सिंपल जो इमेजेस है उसको ले सकता है। अभी के लिए जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे वैसे मैं ये चीज़ अनएथिकल कर रहा हूँ अभी के लिए, बिकॉज जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग। तो बट अगेन हम क्या करते हैं, कहीं से जो इंस्टाग्राम का मेथड है हम वही फॉलो कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पसंद कर लेते हैं।
don't go on suspended. Okay, that's the ठीक है। ये मुझे कह रहे हैं आप ह्यूमन नहीं है, तो ठीक है भाई। असल में हमारे पास मल्टीपल अकाउंट होते हैं जो हम मैनेज कर रहे होता है फॉर डिफरेंट पर्पज, हमारा आउटरीचिंग के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो इस वजह से कुछ इस तरह काउंटिंग होता रहता है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ है सर मीटिंग एंड होने वाली है। जी जी मीटिंग एंड होने वाली है सर। मीटिंग खत्म होने वाली है। जी जी जी। चलें चलें ठीक है। अभी के लिए हमने क्या देख लिया कि पोस्टिंग किस तरह करते हैं और प्रोफाइल प्रॉपर्टीज। अभी के लिए हम कोई पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर देते हैं बाय द वे, ठीक है, जो कि हमारे पास सिस्टम में पड़ी हुई है, जो कि मेरी रियल इमेज है, मैं उसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये इमेज जो है ये अपलोड कर दिया था पोस्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं बटन के ऊपर। जैसे बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट बटन मिलता है अकॉर्डिंग टू द